हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक आपके वास्तु से संबंधित है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ऐसी कुछ आदतें हैं जो कि आपको कंगाल बना सकती हैं। अगर आप उन्हें रोक लेंगे, उनको सुधार लेंगे, तो वही आपके धन आगमन में वृद्धि होगी और आपकी सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित होता है। आपके घर की सुख शांति भी इसी ऊर्जा पर टिकी होती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो तो लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, अन्यथा कंगाली की स्थिति भी आ सकती है। आपकी तरक्की के लिए घर का वास्तु सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मेहनत कोई काम की नहीं रहेगी और धन की बर्बादी होती रहेगी। घर में ना सुख मिलेगा ना चैन। वास्तु के मुताबिक व्यक्ति की कुछ आदतें ही उसकी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है। इन आदतों की वजह से घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। आज हम आपको वास्तु के कुछ आसान नियम बता रहे हैं, जिनका ध्यान से रखने से आपके हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जिस जगह पर आपकी तिजोरी या अलमारी रखी होती है या जिसमें आपने धन रखा हुआ है, लॉकर है जो, उससे सटा कर कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और धन कभी टिकता नहीं है। इसलिए कभी भी अपने लॉकर के पास, अपने अलमारी के पास झाड़ू सटा कर ना रखें। फिर दूसरी आदत की बात करता हूँ मैं। वैसे तो गंदगी घर के किसी कोने पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी होने से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म होती है। इसलिए ध्यान रखें, उत्तर पूर्व दिशा में कभी गंदगी ना हो। फिर तीसरी आदत की बात कर रहा हूँ, तो ये आदतें मोस्टली मैंने आज देखी आजकल हर घर में होती हैं और ये बहुत कॉमन आदत है और बहुत बेकार आदत है। वो ये है, बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि भंग हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से घर के सदस्यों पर कर्ज भी बढ़ता है, इसलिए बिस्तर पर खाना खाना अवॉइड करिए। फिर मैं चौथी आदत की बात करूं, अगर आपके घर में बाथरूम के दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं तो आपके बिजनेस या आपकी दुकान में लगातार हानि होती रहेगी। इसलिए कभी भी बाथरूम का दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर अगली आदत की बात करूं तो अगर आप अपनी रसोई में दवाइयाँ रखते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। इससे आपकी तबीयत हमेशा बिगड़ती रहेगी या थोड़े थोड़े समय में अक्सर ख़राब होती रहेगी। इसलिए दवाइयाँ रसोई में रखना बंद करें। फिर नेक्स्ट आदत की बात करूं, ध्यान रखें कि आपके बेडरूम में कभी पूजा घर ना हो। इससे आपके परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। पूजा घर में व्रत त्यौहार के अलावा कभी सोना नहीं चाहिए, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करिए। फिर अगली आदत की बात करूं तो अगर आपने घर में सफ़ेद दूध निकलने वाले या कांटेदार पौधे रखे हैं, जिन पौधों से दूध निकलते हैं, उन्हें तुरंत हटा दें। कांटेदार या दूध वाले पौधे हैं, इससे धन हानि होती है और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। फिर अगले आदत की बात करूं, यदि आपने घर में एक्वेरियम या कोई पानी से भरी वस्तु रखी है तो उसे दक्षिण दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आपकी आय कम हो जाती है, इसलिए इन आदतों को भी सुधारिए। फिर अगली आदत की बात करूं, अगर आपके बच्चे दीवार पर या फर्श पर लकीरें बनाते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। इसे अशुभ माना जाता है और इससे कर्ज बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आदत की बात करूं तो रात में खाना खाने के बाद सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उन्हें तुरंत साफ करना चाहिए, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। इससे पैसों की तंगी के साथ मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सिंक में बर्तन ना रखें। फिर अगली आदत की बात करूँ तो घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग डस्टबिन द्वार पर रख देते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। माना जाता है कि मुख्य द्वार से देवी देवता घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मुख्य द्वार पर डस्टबिन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए इसे अवॉइड करिए।
फिर नेक्स्ट आदत की बात करूँ तो सूर्यास्त के बाद कभी किसी को दूध, दही, प्याज, नमक जैसी चीज़ें का दान नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी ज़रूरी हो। माना जाता है इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। जो दूध सेल करते हैं उनकी बात अलग है, हमने दान की बात बोली है कि दान नहीं करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन आदतों को सुधारिए और नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।